मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम अपने नए स्थायी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, उसमें हमारी पार्टी की भूमिका को सारा विश्व जानता है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमारी पार्टी की कहानी है। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तथा बलिदान देने वाले सभी महान हस्तियों को नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज़ादी के बाद हमने 2.5 साल के अथक परिश्रम के बाद भारत को अपना संविधान दिया, जिसकी तुलना शायद विश्व के और किसी संवैधानिक दस्तावेज से नहीं की जा सकती। आज़ादी के बाद 8 दशकों की लंबी यात्रा में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने और हमारे दूरदर्शी नेताओं ने एक मजबूत भारत की नींव रखी। संविधान को सर्वोच्च रखकर जनता को लोकतंत्र के निर्माण में बराबरी का स्थान दिया। अमीर, गरीब, राजा, प्रजा, महिला, पुरुष सभी को बराबर अधिकार दिया। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को वास्तविक रूप से आज़ाद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगे। खाद्यान्न में स्वावलंबी बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, नहरों के जाल बिछाए गए, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, स्पेस टेक्नोलॉजी स्थापित की गई। हमने तेजी से तरक्की की। देखते ही देखते हमारा नाम दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार होने लगा। 2004 के बाद हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आए। मैं हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के शब्दों को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ ग्रेट एंड एनिसेंट सिविलाइजेशन। वी हैव ए रिच हेरिटेज टू बी प्राउड ऑफ, बट वी मस्ट also look to the future and build a new India that is strong, prosperous and just for all. साथियों, लेकिन पिछला दशक देखे तो हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियों का उभर कर आई है। बेरोजगारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। सरकारी नीतियाँ नौकरी बनाने के बजाय नौकरियां ख़त्म कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड और पुअर क्वालिटी की है। संवैधानिक संस्थानों को सत्ताधारी दल ने योग्यता के बजाय अपनी आइडियोलॉजी के लोगों से भर दिया है। जब चाहा जिसे अपॉइंटमेंट कर दिया, मन किया तो इस्तीफा ले लिया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे संस्थानों का विरोधियों के खिलाफ इतना खुला राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें आईना दिखाना पड़ रहा है। भारत की जिस गुटनिरपेक्ष नीति ने वर्षों से हमें दुनिया में सम्मान दिलाया, आज हमने उस विशिष्ट स्थान को खो दिया है। जहां एक समय हम सभी डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ थे, आज हमारा कोई अपना नहीं, ना पड़ोस में
ना दूर दराज में। साथियों, आज़ादी के नायकों ने इस देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना आज हमसे दूर होता जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव है। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था, फ्रेंचाइज इज ए मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स इन ए डेमोक्रेसी। नो पर्सन who is entitled to be brought into the electoral rolls should be excluded merely as a result of prejudices. परंतु अब सत्ताधारी दल कुर्सी पर बने रहने के लिए अनैतिकता की हद तक जाने को तैयार है। बड़े पैमाने पर चुनाव में गड़बड़ियां सामने आ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित है उन्हें मृत बना दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से समझी जा सकती है कि वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि किन लोगों के और किस आधार पर वोट काटे जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल को 65 लाख लोगों के वोट कटने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से साफ जाहिर है कि इस एक्सरसाइज का फायदा किसे पहुंचाने की कोशिश थी। साथियों, राहुल जी ने आंकड़ों के साथ साबित कर दिया कि किस तरह से लोग सभा सीट पर गड़बड़ी कर उसे जिता गया। अब वैसे ही प्रमाण कई सीटों पर सामने आ रहे हैं जहां सभी असेंबली सेगमेंट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली, परंतु एक सेगमेंट पर बीजेपी के बढ़त ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। हमें ये आशंका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी है। पार्टी बारीकी से ऐसे सीटों का अध्ययन कर रही है। समय आने पर ये लोगों के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी के देश भर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट निकालिए और उनकी बारीकी से छान कीजिए। देखिए कि कितने लोगों का नाम काटे गए हैं या उन्हें मृत बता दिया गया है या साजिश के तहत उन्हें दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया गया है। कितने बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं या एक ही वोटर आईडीसी कार्ड को एक से अधिक बार कहां जोड़ा गया है। एक नई बात देखने को आई है कि चुनाव से एक दिन पहले एडिशनल लिस्ट के नाम पर नई वोटर लिस्ट भेज दी जाती है, जिसकी जांच समय के अभाव में कैंडिडेट नहीं कर पाता। यही हमारे विरोधियों की साजिश है, लेकिन हमें उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आप सारी गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश में लोग ऐसी जानकारी भेज रहे हैं, हम उन्हें भी इकट्ठा कर रहे हैं। याद रखिए, ये चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। हम
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सपनों को ऐसे बिखरने नहीं दे सकते। हमें इस लड़ाई को उसी शिद्दत से लड़ना होगा जिस शिद्दत से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल जी ने आने वाले 17 तारीख से बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को मिलकर इसे सफल बनाना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।